तो एसएससी सीजीएल में एक और क्वेश्चन काफी अच्छा सा जो कि इलेक्शन पर आधारित था लेकिन मजेदार क्वेश्चन था, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर्स, y% दे नहीं रखा, बस y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं किया। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% अवैध हो गए। उसके बाद ऑल द वैलिड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यानी कि पूरे के पूरे जो है वो दोनों में ही बट गए, वही लिखा हुआ है। जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, दोनों में से एक में डाले ही जाएंगे। ठीक, आगे क्या दे रखा है? द कैंडिडेट्स हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट was declared elected by 2484 votes। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। उसे 2484 वोट मिले नहीं है, 2484 वोटों से वो जीता है। तो जो सेकंड नंबर वाला है उससे 2484 वोट ज्यादा मिले हैं। यदि उस चुनाव में वोट देने वाले पात्र लोग इलेक्शन लिस्ट के में टोटल 16,000 लोग थे तो वाई का मान ज्ञात करना। खतरनाक सा क्वेश्चन है, देखना कितने प्यार से समझाएंगे आपको। टोटल वोटर लिस्ट में वोट कितने थे? 16,000। y% लोगों ने वोट नहीं डाला तो डाला कितने लोगों ने? 100 माइनस y% लोगों ने। ठीक, 100 माइनस y% लोगों ने वोट डाला, जिनमें से 10% अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए? 9/10। और वैध मतों का 59.375% एक बंदे को मिला। अब यहां से समझना, अगर 59.375 एक पर्सन को मिला है तो दूसरे पर्सन को कितना मिला होगा? दूसरे पर्सन को कितना मिला होगा? ये तो विनर का हो गया ना। लूजर को कितना मिला होगा? 0 में से 5 घटाओगे 5, 9 में से 7 घटाओगे 2, 9 में से 3 घटाओगे तो भैया 6, 9 में से 9 घटाओगे तो भैया 0, उसके बाद 9 में से 5 घटाओगे तो 40। विनर को कितना मिला? 59.375। लूजर को कितना मिला? 40.625। हमें विनर और लूजर के बीच का अंतर दे रखा है, ना तो विनर के वोट्स दे रखे हैं ना तो लूजर के वोट्स दे रखे हैं। हमको दे रखा है जीतने वाले और हारने वाले के वोटों के बीच का अंतर, जो कि आपके अकॉर्डिंग कितना आने वाला है जरा निकाल के देखिएगा। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो कितना आएगा? 18.75%। जिसे फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो फ्रैक्शन से भी कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। कितना आ जाएगा? 18.75%। अंतर बराबर कितने वोटों का अंतर? 2484। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने 4 भी 2 तरीके बना दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 दशमलव हटा के ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया, ये 0 से ये 0 निपटा दिया। 25 से तुरंत डिवाइड किया, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, 25 से डिवाइड किया है तो 4 बार जाएगा। अगेन 25 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 25 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 4 से 4 खत्म, 16। यहाँ पे खत्म हो गया। 9 से डिवाइड कर देना, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करने पर 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 63 के बाद 9 छक्के 54, 3 से डिवाइड कर देना, 3 9 27, 3 दूनी 6। कितना आ गया? 100 माइनस y बराबर 92। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से 92 घटाने पर 8% आंसर। 8% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फैसल भाई, शुक्रिया। अच्छा सा क्वेश्चन था ये वाला भी, इलेक्शन से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, इसमें बस ये समझने वाली बात थी कि टोटल वोटर्स गिवन थे। y% लोगों ने, जब 10% लोग नहीं डालते तो 90% लोग डालते हैं, 20% नहीं डालते तो 80% डालते हैं, 100 में से ही तो घटाते हो। यहाँ पे जब y% लोग नहीं डालते तो डालेंगे कितने? 100% माइनस y। ठीक, 100 माइनस y% बटे 100। 10% लोगों ने नहीं डाले तो 9/10 लोगों ने डाले। अब यहां पे कंफ्यूजन था, ये जो है वो आपका क्या है? टोटल वैलिड। ये जो है आपका वो क्या है? वैलिड, वैध मत। इन वैलिड वोट का 1% को मिल गया है 59.7375, ये इसके इक्वल नहीं। 1% को इतना मिला है और ये इतने वोटों से जीता है। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर 60% मिला होता तो हारने वाले को 40% मिला होता, दोनों के बीच का अंतर 20% होता, उसकी वैल्यू ये गिवन है। वही चीज यहाँ पे
टोटल वैलिड 100% मैंने एक को 59.375 मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, इतना। दोनों के बीच का अंतर 18.75%, उसकी वैल्यू गिवन थी, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट